आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्राधिपति दोष क्या होता है और कुंडली में यह कैसे बनता है। इससे पूर्व की वीडियो में हम जो है ग्रहों के बारे में जान चुके हैं कि कौन सा ग्रह जो है योग कारक होता है और किस प्रकार से हम बाकी चीज़ें हम देख चुके हैं। और आज की वीडियो में हम जो है केंद्राधिपति दोष के बारे में जानने वाले हैं, कैसे यह दोष बनता है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो जब कोई ग्रह हम जब भी किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं, किसी ग्रह का शुभ फल होता है और किसी ग्रह का अशुभ फल होता है, या कोई ग्रह जो है अपना पीड़ित अवस्था में भी होता है या फिर जो भी प्रभाव रहता है उसका। तो जब किसी ग्रह का वर्चस्व रहता है तो उस प्रकार का जो बल रहता है तो उसके बारे में उस प्रकार से उसका फल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें केंद्राधिपति दोष, अगर कोई ग्रह आपके केंद्र में, सपोज कोई राशि उपस्थित है केंद्र में 1 से लेकर 12 तक, कुछ भी, हम यहाँ पे उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली में देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सपोज कोई ये काल पुरुष की कुंडली जिसे कहा जाता है, सपोज किसी की कुंडली में जो है मेष लग्न की कुंडली है और इस प्रकार से उपस्थित है। अब यहाँ पे देखा जाए केंद्राधिपति जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको साधारणतः कहा जाता है कि जब कोई शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, हम इससे पूर्व की वीडियो में बात कर चुके हैं ग्रहों के स्वभाव और किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व होता है उसके बारे में। तो गुरु हो गया, जैसे आपका बुध, शुक्र और चंद्रमा भी शुभ ग्रहों में आते हैं। हालांकि सौम्य ग्रह इसे कहा जाता है प्रकृति में, लेकिन जो है शुभ ग्रहों के अंतर्गत ही चंद्रमा भी आता है। तो ये चारों जो है शुभ ग्रह आते हैं। तो जब कोई ग्रह यानी कि शुभ ग्रह केंद्र के किसी का स्वामी होता है, किसी भी भाव का, सपोज 1 4 7 और 10, इन चारों में से किसी एक भाव का स्वामी है कोई शुभ ग्रह। सपोज यहाँ पे उदाहरण के लिए है मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा जो है शुभ ग्रह बनता है यहाँ पे। तो चंद्रमा जो है यहाँ पे आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है और ये हम उदाहरण के लिए मानते हैं कि चंद्रमा आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, भाग्य भाव में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है और यहाँ पे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि गुरु भी उपस्थित है। ठीक है, गुरु यहाँ पे उपस्थित है चंद्रमा के साथ। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे केंद्राधिपति दोष किस प्रकार से बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि शुभ ग्रह केंद्र का अगर स्वामी होता है तो वह जो है अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है, वह ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है, वह जो है सम हो जाता है, यानी कि सामान्य, न शुभ न अशुभ, एक सामान्य। जैसे मैंने इससे पूर्व की वीडियो में आपको बताया कि ग्रहों के मित्र और शत्रु और सम ग्रह बताया था, तो उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि न अच्छा न बुरा, तो ये जो है सम प्रभाव देता है, तो उसको जो है केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, जब केंद्र में जब कोई शुभ ग्रह, जैसे कि चंद्रमा हो गया आपका, बुध, गुरु और शुक्र, शुभ ग्रह जो है केंद्र में, केंद्र का स्वामी होता है, केंद्र में बैठे किसी भी भाव का स्वामी होता है, तो वह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है, अपितु जो है सम प्रभाव देता है। या यहाँ पे कह सकते हैं कि वह ग्रह जिस ग्रह के साथ युति बना के बैठा हुआ है या उस ग्रह की जो, सपोज यहाँ पे चंद्रमा का तो एक ही
मतलब चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी बनता है, लेकिन जो बाकी ग्रह बनते हैं तो प्रत्येक ग्रह जो दो राशियों के स्वामी बनते हैं। तो उस ग्रह का जो दूसरा भाव होगा, मतलब दूसरे भाव का स्वामी होगा वो ग्रह, तो उसका फल वो देगा बजाय उसके जहाँ पे केंद्र में बैठा है। तो यहाँ पे सपोज उदाहरण के लिए एक और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि शुभ ग्रह में शुक्र भी आता है, तो सप्तम भाव में शुक्र है, तो यहाँ पे शुक्र सप्तम भाव के फल के बजाय द्वितीय भाव का फल आपको शुभ देगा। तो यहाँ पे ये प्रभाव देगा। सपोज शुक्र जो है यहाँ पे बैठा है आपका ज्ञान भाव में, सपोज आपके ज्ञान भाव में शुक्र उपस्थित है, पंचम में है, जैसा भी है उदाहरण के लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पे सूर्य की राशि में है शुक्र, तो सपोज जो है शुक्र सप्तम भाव का स्वामी बनता है और द्वितीय भाव का स्वामी बनता है, तो ये सप्तम भाव के बजाय द्वितीय भाव का फल प्रदान करेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा के केस में क्या है कि चंद्रमा जैसे गुरु के साथ युति बना के बैठा हुआ है, तो यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव में यानी कि नवम भाव में, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर नवम भाव में उपस्थित है, तो ये गुरु के समान फल देगा। मतलब जो जिस ग्रह के साथ जो युति बनाते हैं तो उसका जो फल होगा उसी प्रकार चंद्रमा भी फल देगा। तो यहाँ पे उदाहरण स्पष्ट है कि एक तो जो है जिस राशि का स्वामी है उस वह मतलब दूसरे भाव में अगर कोई राशि है तो उसका जो है प्रभाव देगा। दूसरा वो जो है आपके जिस ग्रह के साथ युति बनाएगा उसका यहाँ पे प्रभाव देगा, या अगर दोनों में से कोई योग नहीं बनना है तो वो सम प्रभाव देगा, न बुरा न अच्छा। इस प्रकार से जो है बनता है केंद्राधिपति दोष। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे जो है दसम भाव का हम ले लेते हैं, शनि दसम भाव का स्वामी है और शनि जाके आपका बैठ जाता है, सपोज लग्न में ही बैठ जाता है या फिर स्वग्रही यहाँ पे बैठ जाता है, शनि स्वग्रही बन जाता है। तो क्योंकि शनि जो है पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो ये जो है यहाँ पे अशुभ प्रभाव नहीं देगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ ग्रह हो। लेकिन जो भी ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वो जो है उसका, जैसे यहाँ पे शनि जो है स्वामी बनता है दसम भाव का और दसम भाव में उपस्थित है, तो ये इसका अशुभ प्रभाव नहीं देगा दसम भाव के लिए, लेकिन एकादश भाव के लिए उसका प्रभाव रहेगा, जैसा उसका स्वभाव है, जैसे उस ग्रह का जो है स्वभाव है। तो इस प्रकार से केंद्राधिपति दोष बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि केंद्राधिपति दोष क्या होता है और कैसे केंद्राधिपति दोष का निर्माण होता है। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।